राम साथियों, आने वाली 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, अर्थात जो चीज हमेशा के लिए कायम हो जाए उसे अक्षय कहा जाता है। साथियों, अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। साथियों, अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में बांके बिहारी के चरण एक बार दिखाते हैं, वो दर्शन इसी दिन होता है। इसके साथ ही साथ साथियों, जो बद्रीनाथ के कपाट होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। तो साथियों, ऐसे तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि अक्षय तृतीया के दिन घटित हुई हैं, जिनके कारण यह तिथि अपने आप में एक विशेष और अबूझ मुहूर्त के रूप में जानी जाती है। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो यह दिन अपने आप में बहुत ऊर्जावान होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे जन्म पत्रिका में जिन 9 ग्रहों की हम बात करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो 2 ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा। साथियों, जो सूर्य हैं उन्हें ग्रहों का राजा कहा गया है और जो चंद्रमा है ये हमारी मानसिक शांति के कारक होते हैं। साथियों, अक्षय तृतीया के दिन ये दोनों ग्रह अपनी पूरी पावर में होते हैं। इस दिन ये दोनों ग्रह उच्च के होते हैं और जो 30 अप्रैल को आने वाली जो अक्षय तृतीया है, इस दिन शुक्र देव भी अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। तो साथियों, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुहूर्त बन जाता है। अब साथियों, हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए? साथियों, सबसे पहला उपाय आपको करना है, आपको किसी भी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप बिना नारायण की कृपा के प्राप्त नहीं कर सकते। आप नारायण की ऊर्जा से जुड़िए, आप नारायण की कृपा प्राप्त कीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अपने आप ही होने लगती है। तो साथियों, आप किसी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाइए और वहां पर आपको लाल वस्त्र, मिठाई और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखकर इसमें आप धूप भी रख सकते हैं और ये जाकर लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में अर्पित कीजिए और वहां पर एक शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाकर आपको आना है। साथियों, उसी समय आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करना होता है। आप पाएंगे ना केवल आप पर विष्णु जी की कृपा हुई, साथ ही साथ लक्ष्मी जी भी अपनी कृपा देने को मजबूर हो जाती है। साथियों, इस दिन आपको सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए, पर इस बार जो सोना और चांदी के भाव हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आम आदमी इन्हें खरीद नहीं पा रहा। तो जो लोग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ी भी मात्रा में सोना या चांदी खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है, पर यदि मान लो कोई उपाय तो करना चाहता है पर उसकी सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे में उसे एक कागज का चौकोर टुकड़ा लेना है और उस टुकड़े पर उसको लाल रंग से ओम महालक्ष्मी नमः लिख देना है और साथ ही साथ इस मंत्र के नीचे आपको वो अमाउंट लिख देना है जो आप अगली जो अक्षय तृतीया होगी उस दिन चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि अभी आपकी आमदनी 10,000 है और आप चाहते हैं कि अब यह आमदनी आपकी बढ़कर अगली अक्षय तृतीया तक 2 लाख रुपए हो जाए, तो आप 2 लाख रुपया पर मंथ लिखकर 2026 लिख दीजिए। अब आप इस पर हल्दी के पानी से छींटा लगाइए और 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिए। अब इस कागज को फोल्ड करके अपने पूजा घर में रख दीजिए। साथियों, आप साल भर इस कागज की पूजा कीजिए। जब आप अगली अक्षय तृतीया पर
इस कागज को खोलेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपने पिछले साल मैनिफेस्ट किया था, आज आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। अर्थात आज मतलब अगली अक्षय तृतीया पर आप सोना और चांदी खरीदने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। साथियों, इसके साथ ही साथ आपको अपने घर में एक लाल कपड़े पर चावल, थोड़ी सी हल्दी की साबुत गांठ रखकर एक पोटली बना देनी है। इस पोटली को अपने पूजा स्थान पर रखिए और गाय के घी का दीपक जलाइए। लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। आप इस पोटली को अपने पूजा घर में रखिए और पूजा करने के बाद आप इस पोटली को अपने धन स्थान पर रखिए। आप पाएंगे धीरे धीरे आपके धन में बरकत होने लगी है। साथियों, इसके साथ ही साथ जो अगला उपाय है वो होता है कि यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप किसी भी रूप में अपनी पत्नी को या किसी विवाहित स्त्री को श्रृंगार का सामान जरूर भेंट कीजिए, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र आपकी पत्नी का कारक होता है। आप बिना अपनी स्त्री की कृपा के, आप बिना उसे खुश किए लक्ष्मी जी की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी जो घर की लक्ष्मी है उसका आपको सम्मान करना है, उसको विधिवत उसी प्रकार से पूजना है जिस तरह से आप माँ लक्ष्मी को मनाते हैं। यदि आप अपनी पत्नी का अनादर करते हैं और माँ लक्ष्मी की बहुत जोर शोर से और बहुत चाव से पूजा करते हैं तो आपको कभी भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। साथियों, इसी दिन यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का पितृदोष है या आपके पितृ किसी भी प्रकार से आपसे नाराज हैं तो आपको उनके नाम से अनाज का दान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ साथियों, इस दिन आपको सेंधा नमक खरीदकर जरूर लाना चाहिए, पर याद रहे आपको अक्षय तृतीया वाले दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथियों, जो पीली सरसों होती है, पीली कौड़ी होती है, इनमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो आप इन्हें भी अपने घर पर ला सकते हैं, खरीद सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आने वाली अक्षय तृतीया के लिए आप ये सब तैयारी कीजिए और माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।